नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गेहूं की फसल में NPK 0050 प्लस बोरान का स्प्रे हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्या हमें इन दोनों चीज़ों का स्प्रे गेहूं में बालियाँ निकलने से पहले करना चाहिए या बालियाँ निकल जाने के बाद करना चाहिए, या बालियाँ निकल चुकी हैं और अभी पूरे खेतों में बालियाँ सही से नहीं निकली हैं, कुछ कुछ जगह ही निकली हैं, तब करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हमें किस कंपनी का खाद लेकर स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनियां NPK बेच रही हैं, प्लस साथ ही साथ बोरान भी बेच रही हैं, तो हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, किस कंपनी का सबसे बढ़िया और अच्छा रहता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हमारी गेहूं की पैदावार हमें पिछले साल की तुलना में कितनी मात्रा में बढ़कर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, तो हम अपनी गेहूं की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वो अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे और बात करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 70 से 80 दिन या उससे आगे की हो चुकी है, तो आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होंगी। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए, कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिले। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे और इसको बोरान के साथ मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में तब करना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हों। इस समय अगर आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसी समय सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप यह बात जानते हैं कि NPK 0050 में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% पोटास देखने को मिलता है और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। 50% पोटास से मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पोटास तत्व ही देखने को मिलता है, जो आप अपनी गेहूं की फसल में जब स्प्रे करते हैं तो वो उसको मिलता है और वो उसका इस्तेमाल करके अपनी पैदावार, अपने गेहूं के दानों को, साथ ही साथ उसकी चमक बढ़ती है, वजनदार होती है, बालियों में दाने काफ़ी पास पास होते हैं, बालियाँ काफ़ी वजनदार होती हैं, भारी होती हैं और लंबी होती हैं। ये ढेर सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं जब हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे गेहूं में बालियां निकल जाने के बाद करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, NPK 0050 की मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप डोज लेकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा फायदा देखने को मिलता है। बोरान की मात्रा आपको इसी के साथ लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप एक स्टिकर, जो कि सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर बहुत ही ज़रूरी होता है, जब भी हम अपनी गेहूं की फसल में किसी भी खाद का स्प्रे कर रहे हैं या टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, दवा का स्प्रे कर रहे हैं, तब हम जरूर अपनी स्प्रे में एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर को जरूर मिलाएं। इसकी भी मात्रा आपको लेनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप लेकर इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा फायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये तो हमने बात कर ले कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर है किसान भाइयों इफ़को कंपनी का NPK 0050। अगर आपको इफ़को कंपनी का मिल रहा है तो आप इफ़को कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा आप महादान कंपनी का ले सकते हैं, दयाल कंपनी का ले सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का ले सकते हैं। यह 4 कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी बढ़िया और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हैं और इनका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है।
बोरान भी किसान भाइयों आप इन्हीं कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का ले सकते हैं और इनका दाम भी जो होता है वो काफ़ी बजट में रहता है, ना बहुत ज़्यादा रहता है और ना ही बहुत कम रहता है। दोस्तों, अगर आप इन कंपनियों का लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। यह सभी चीज़ें आपको आपके आसपास की निजी जो भी बीज भंडार की दुकानें हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनका स्प्रे करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप कई सालों से गेहूं की खेती करते हुए आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो फसल तैयार होती है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो गेहूं होता है वह काफ़ी पतला हो जाता है। यानी कि फसल तो शुरू से अच्छी थी, लेकिन जब कटाई और पकने का समय आता है, कट कर जब हमारे हाथ में फसल आती है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा गेहूँ काफ़ी हल्का हो गया। इसका कारण बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे कि पहला कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हमने सही समय पर सही तत्व की वो पूर्ति नहीं की। जैसे कि जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं तो अब उसमें जब दाने बनने की बारी आती है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पोटास का। पोटास फायदा करता है, मदद करता है अधिक मात्रा में दाने, यानी कि बालियों में दाने काफ़ी अधिक मात्रा में बने। साथ ही साथ पास पास दाने हों, मोटे हों, वजनदार हों, चमकदार हों, बालियां वजनी हों, लंबी हों, जिससे आपकी पैदावार आपको अधिक मात्रा में देखने को मिले। तो एक तो रहा ये पहला कारण है कि जिसके कारण हमारी पैदावार कम हो जाती है और हमारे दाने काफ़ी पतले और मतलब सूखे हो जाते हैं, मरे हुए मरील दाने रहते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि कभी कभी होता है कि हमारा खेत की नमी खत्म हो जाती है। अगर आपके खेत की नमी कम हो जाती है तो भी अगर आपने आखिरी सिंचाई सही समय पर आकर नहीं की है तब भी आपके खेत की नमी अगर कम हो जाती है फसल पकने से पहले तो भी आपके दाने काफ़ी मतलब सूख जाते हैं, मर जाते हैं और काफ़ी पतले हो जाते हैं। वो मोटे मोटे नहीं होते, एकदम मरील सा दाना हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे करते हैं तो यह आपके पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे येलो रस्ट जैसी बीमारियां और भी ढेर सारी बीमारियां नहीं लगती हैं। इसके अलावा जो पौधे का तना होता है, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी मजबूत होती है, जिससे विपरीत मौसम में तेज हवा या ओलावृष्टि या बारिश होने पर भी हमारी फसल खराब नहीं होती, गिरती नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी खड़ी फसल तेज हवा के कारण गिर जाती है। तो आपके पौधे जब मजबूत होते हैं तो गिरने जैसी भी समस्या देखने को नहीं मिलती है आमतौर पर। तो ये सब कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। नुकसान के बारे में आप बहुत बात कर लें तो अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं करेंगे तो सब इन सब जितना मैंने आपको अच्छा बताया इसी का सब उल्टा हो जाएगा। आपकी पैदावार कम हो जाएगी, फसल आपकी खराब हो जाएगी, फसल में रोग लग जाएगा और आपकी जो गेहूं की फसल है वह ओवरऑल पूरी तरीके से खराब हो सकती है। किसान भाइयों, अभी तक हमने बात की कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि उन किसान भाइयों के बारे में जिन किसान भाइयों के खेतों में अभी गेहूं में बालियां नहीं निकली है। इक्का दुक्का देखने को मिल रही है, यानी कि 2-3% देखने को मिल रही है, थोड़ी थोड़ी बालियां निकली हैं। अभी जस्ट आपकी गेहूं की फसल गौप की अवस्था में आई है, उसमें अब बालियां निकलना शुरू हो रही हैं। इसके लिए हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। अगर आप वहां से देख लेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा जानकारी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त रूप में दे देते हैं कि अगर आपके गेहूं के खेत में अभी बालियां निकलना शुरू हो रही हैं तो आपको स्प्रे करना है NPK 05234। मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ आप बोरान ले लीजिए और साथ ही साथ एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। बोरान की मात्रा 100 से 150 ग्राम, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर की मात्रा 100 ml प्रति एकड़। दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर डाल देंगे तो यह आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। NPK 05234 में आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास देखने को मिलता है, जो इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो रही हैं, आपकी फसल गौप की अवस्था में लगभग 50 से 60 दिन के बीच में चल रही है या उससे ऊपर चल रही है, तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा रूप से साबित होता है और काफ़ी अच्छा फायदा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल किया और उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर आपकी फसल इस स्थिति में है तो आप ये काम करें। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी गेहूं की पैदावार को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमारी हर साल की गेहूं की पैदावार क्यों कम हो जाती है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। कभी कभार वैरायटी की पैदावार कम होती है तो हमें लगता है कि हमारा इस साल का फसल खराब हो गया। तो ऐसा ना मत सोचिए, आपकी हो सकता है वैरायटी ही आपकी क्या नाम है पैदावार उसकी कम होती हो। कई बार क्या होता है कि दुकानदार हमें बेवकूफ़ बना देते हैं।
कोई भी वैरायटी पकड़ा देते हैं और उसकी बताते हैं कि इतनी पैदावार होगी, और जब फसल कटती है तो काफ़ी कम होती है पैदावार। तो हमें ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के और जांच परख के ही वैरायटी का चयन करें। इसके अलावा आपने सही रूप से देखभाल नहीं की है। देखभाल में कहना ये है कि आपने सही समय पर पहली खाद नहीं डाली, सही समय पर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे नहीं किया, दूसरी खाद को नहीं डाला, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बाद जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन की हो जाती है तो आपने उसमें सही समय पर स्प्रे नहीं किया दवाओं का, इस खादों का, टॉनिक का, तो ये भी कभी कभी मैटर करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। अभी तक हमने जो किया वो तो बीत चुका, अब हम उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गेहूं की फसल में अभी बालियां निकलना शुरू हो रही हैं तो मैंने जो आपको बताया आप वो चीज़ करिए। अगर बालियां निकल चुकी हैं तो आपको जो मैंने बताया कि NPK 0-50 का स्प्रे करिए, तो उसका स्प्रे करिए। दोस्तों, हम ये तो गारंटी नहीं कर सकते कि आपकी गेहूं की पैदावार पूरी तरीके से ही बदल जाएगी या आपको खूब पैदावार देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। हकीकत में तो बिल्कुल नहीं होता है, झूठ में भले चाहे जो हो जाए। लेकिन सही बात बताऊं तो हो सकता है कि आपको 1 कुंटल या 1.5 कुंटल का फायदा जरूर देखने को मिल जाए। दोस्तों, 1 कुंटल और 1.5 कुंटल भी बहुत होता है। अगर देखा जाए तो उसका दाम भी काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आप खाने के लिए रखना चाहते हैं तो भी बहुत है, 1 कुंटल 1.5 कुंटल बहुत होता है। किसान भाइयों, 200 रुपये से लेकर 300 रुपये अगर हम खर्चा करके 1 से 2 कुंटल गेहूं का इजाफा ले सकते हैं तो इसमें क्या समस्या है? अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।